Hi everyone, so welcome to another session of another video of LRDI practice series। दोस्तों आज से मैं क्या करूंगा, हर वीक आपको 2 या 3 LRDI के अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग वाले प्रैक्टिस सेट्स दूंगा। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, वीडियो मेरा आएगा जिसमें मैं स्टार्टिंग में प्रैक्टिस सेट आपको दिखाऊंगा, आप उसको पॉज करके ट्राई करोगे और फिर सोल्यूशन को देखोगे। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, तो आपके लिए और ऐसे मैं वीडियोस लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है आज का सेट। दोस्तों उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कल यानी मंडे को मैं रात को 9 बजे ये एक मैराथन सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी ये 23 जून से 28 जून 29 जून इनफैक्ट, तो ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, हमने शुरू किया है प्रोजेक्ट 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो इस पर काफ़ी सारे सेशंस होने वाली है, सारे कंप्लीटली फ्री सेशन है। एंड देन लास्ट डे पे 29 जून को जो लास्ट डे है, उस दिन आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो। जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे टेस्ट होगा, और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप उसमें प्राइज भी जीत सकते हो। तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। जो मेरा कल का सेशन है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखवा दूंगा, आप चैनल पे के होम पेज पे भी जाके भी देख सकते हो। तो कल रात को 9 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं कि क्या है हमारा आज का सेशन। यस, आज का हमारा क्वेश्चन सेट क्या है उसको देख लेते हैं। तो हियर इज अ सेट, एक 2 मिनट के लिए इसको यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हो और फिर इसके क्वेश्चन में डिस्प्ले करवा देता हूँ। सो जैसा मैंने कहा कि एक अरेंजमेंट का सेट है, बहुत ही प्यारा सेट है, मतलब आप कैट लेवल कह सकते हो इसको। ठीक है, कैट में इसको इजी मॉडरेट लेवल कहा जाएगा, बट जैसा आप जानते हो यार, अरेंजमेंट और जो ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कैट में ज्यादातर वो थोड़े इजी लेवल के होते हैं। तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ ट्विन्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय जॉइंड अ जिम। द नेम्स वर दिस वन, नॉट इन पर्टिकुलर ऑर्डर, एंड मिस्टर शाह, दैट इज माई सेल्फ, आई एम द ट्रेनर एट जिम। ठीक है, ऑब्जर्व दैट द 6 person had 16 had distinct heights and distinct weights. He decided to rank them on the 2 parameters in 2 different lists and so on and so forth. तो पूरा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके अच्छे से इसको रीड कर सकते हो, बट सॉल्व करने से पहले मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल दिया करो। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर आप सॉल्व करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो और फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा है हु गॉट द सेम रैंक इन 2 लिस्ट। ठीक है, आपको बताया है डेटा में कि एक्जैक्टली 1 person आउट ऑफ 6 हैज गॉट सेम रैंक इन बोथ द लिस्ट। कौन से दोनों लिस्ट है? तो एक हाइट वाला लिस्ट है, एक वेट वाला लिस्ट है। तो कौन है वो पर्सन, वो आपको आइडेंटिफाई करना था। देन हु वाज द लाइटेस्ट अमंग द 6 person, एंड फिर व्हाट वाज द वेट वाइज रैंक ऑफ एम। वेट वाइज एम का रैंक क्या था? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। ये वैल्यू क्या आएगा? 1 to 6 आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कैट एग्जाम में दिखता है, टीटा क्वेश्चन है, लिमिटेड वैल्यूज है, तो कभी भी इसको छोड़ के मत आना। भले आपने सेट सॉल्व नहीं किया, चाहे टाइम कंस्ट्रेंट या कोई और रीजन से अगर सेट सॉल्व नहीं भी किया, पर जब भी आपको पता होता है कि लिमिटेड पॉसिबिलिटी है, टीटा क्वेश्चन है, उसके अंदर एक वैल्यू डाल के आना ही है। ठीक है, इसको स्मार्ट गेस कहते हैं, इसको तुक्केबाजी नहीं कहते। द नेक्स्ट क्वेश्चन ही हु वाज द टॉलेस्ट अमंग देम। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन है। सो जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पे चाहो तो पॉज करके वापस क्वेश्चन को एक बार रिप्ले करके उसको ट्राई कर सकते हो। कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जब आप पूरा सोल्यूशन वीडियो देख लेते हो। तो चलिए अब समझते हैं इसको एनालाइज कैसे करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया कि कोई भी LRDI का आप सेट लेते हो, चाहे वो क्वांट बेस्ड पजल है, अरेंजमेंट बेस्ड सेट है, या फिर आगे रूट्स एंड नेटवर्क्स या सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन हम देखेंगे, अल्टीमेटली उसके अंदर जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ऑन एन एवरेज आपको 6 से लेके 10 पॉइंट्स तक दिए जाते हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स को आप कौन से ऑर्डर में पिक करते हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कैसे आप लिंक एस्टैब्लिश करते हो। तो जब भी आपको ऐसे पॉइंट्स दिए गए हो, तो पहला आप क्या करोगे, जो ऑब्वियस इंफॉर्मेशन है उसको डायरेक्टली डेटा सेट में रख दोगे, और उसके बाद में वापस एक बार रीड करोगे, और जो इंप्लाइड इंफॉर्मेशन है, जो थोड़ा इनडायरेक्ट पॉइंट्स है, उसको आप यूज करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया, रैंक लिख दिए 1 to 6, हाइट वाइज कौन आएगा, वेट वाइज कौन आएगा। ठीक है, अब यहां पे मुझे सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, तो मैं यहां पे डिसाइड करूंगा कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, एंड ब्रदर सिस्टर पेयर कौन है। मतलब ये ब्रदर हो जाएगा और उसकी सिस्टर कौन है वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, मेल फीमेल मतलब ब्रदर सिस्टर कह दो। तो यहां पे मैं इरेज करके लिख देता हूं
ब्रदर एंड सिस्टर कौन है वो मुझे जानना है। सो ब्रदर और उसकी सिस्टर। अगर आप देखोगे बहुत डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कौन सा पॉइंट देखना है पता है? पॉइंट नंबर 4 देखना है, पॉइंट नंबर 6 देखना है और पॉइंट नंबर 7 देखना है। इससे आप पूरा ये कंफर्म कर सकते हो कि आउट ऑफ द 6 पीपल हु आर मेल, हु आर फीमेल एंड हु आर रिलेटेड, मतलब कौन ब्रदर सिस्टर है, ये आप सीधा पता कर सकते हो। देखो, द ओनली पर्सन शॉर्टर देन क्यू वॉज हर ब्रदर। इसका मतलब क्या हुआ? क्यू एक फीमेल है, उसके लिए हर प्रोनाउन यूज हुआ है। तो कैन आई से क्यू यहां पे एक फीमेल है, तो मैं यहां पे क्यू लिख देता हूं, तो उससे हाइट में छोटा उसका ब्रदर था। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, द ओनली पर्सन शॉर्टर देन क्यू वॉज हर ब्रदर। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? कैन आई से क्यू का रैंक, हाइट वाइज क्यू का रैंक 5वां होना चाहिए, तो मैं उसको भी यहां पे रख देता हूं। आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो हाइट वाइज क्यू का रैंक 5 नंबर होना चाहिए, उससे छोटा कौन आएगा? सिर्फ उसका ब्रदर था, तो यहां पे एक और पर्सन आएगा। ठीक है, तो क्यू का रैंक 5th है, ये भी मुझे पता चल गया। राइट, अब मैं आगे जाता हूं। द रैंक्स ऑफ एम एंड हिज सिस्टर आर गॉट इंटरचेंज। तो दोस्तों एम की सिस्टर आर है, सीधा सीधा मुझे पता चल गया, और उसके रैंक कहां पे क्या हुए? 2 लिस्ट में इंटरचेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर सपोज पहले हाइट वाले लिस्ट में एम का रैंक सपोज 4 था और उसकी सिस्टर का रैंक 5 था, तो दूसरे लिस्ट वेट वाले लिस्ट में उसकी सिस्टर का रैंक 4 होगा और एम का रैंक 5 होगा। समझ में आया? इस तरीके से वो इंटरचेंज हो रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। एंड पी वाज हैवियर देन एटलीस्ट 2%। पी अ फीमेल वाज नॉट एन सिस्टर। ठीक है, पी अ फीमेल वाज नॉट एन सिस्टर। तो पी एक फीमेल है और वो एन की सिस्टर नहीं है, तो दोस्तों एन यहां पे आ जाएगा, तो बचा कौन है? ओ बचा है, तो कहना ही से ओ यहां पे आ जाएगा, पी का ब्रदर ओ ही होना चाहिए। ठीक है, पी जो है वो एन की सिस्टर नहीं है, तो वो किसकी सिस्टर होगी? तो 3 ही आपके ब्रदर है, 3 सिस्टर है, एम और आर पता चल गया। पी के साथ में एन नहीं आ सकता, तो बचा कौन है? सिर्फ ओ है, तो पी और एन ब्रदर सिस्टर हो गए, एन और क्यू हो जाएंगे। क्या ये सबको समझ में आया? इस तरीके से आपको ये सेट को करना चाहिए था, तो हमें ये चीजें यहां पे पता चल गई है। ठीक है, तो अभी हमें ये ब्रदर सिस्टर पेयर्स पता चल गए। अब हम क्या करते हैं? बाकी के पॉइंट्स को यूज करना शुरू करते हैं और ये टेबल में इसको अरेंज करते हैं। ओके, सो मैं कहां से शुरू करूंगा देखते हैं। इन एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 पेयर्स द गर्ल वॉज हैवियर देन हर ब्रदर। अब यहां पे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कौन सा वो पेयर है जिसमें जो सिस्टर है वो ब्रदर से हैवियर है, बट ऐसी एक ही पेयर है, मतलब बाकी 2 पेयर में गर्ल इज लाइटर देन हर ब्रदर। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी मैं यूज नहीं कर सकता। एग्जैक्टली 2% बट टॉलर देन ओ, सीधा सीधा पता चल गया दोस्तों। 2% जो है वो ओ से टॉल थे, तो कहने से ओ का रैंक 3rd होना चाहिए। ठीक है, यहां पे ओ से आगे 2 लोग आएंगे, तो ये पॉइंट हमारा यूज हो गया। करेक्ट है। द शॉर्टेस्ट पर्सन अमंग द 6 वॉज ऑल्सो द हैवीएस्ट वन। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पर्सन अमंग द 6 वॉज ऑल्सो द हैवीएस्ट वन। अब दोस्तों यहां पे देखो हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, द ओनली पर्सन शॉर्टर देन क्यू वॉज हर ब्रदर। तो क्यू का ब्रदर कौन है? एन। तो एन क्यू से शॉर्ट है, मतलब एन 6 आएगा, मतलब एन 6th रैंक पे आएगा हाइट वाइज, तो एन इज द शॉर्टेस्ट पर्सन। तो कहने से द शॉर्टेस्ट पर्सन इज द हैवीएस्ट पर्सन, तो हैवीएस्ट में एन आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया। द शॉर्टेस्ट पर्सन अमंग द 6 वॉज ऑल्सो हैवीएस्ट पर्सन। द ओनली पर्सन शॉर्टर देन क्यू वॉज हर ब्रदर। ठीक है, ओनली 1% गॉट द सेम रैंक इन 2 लिस्ट। तो मुझे अभी तक नहीं पता है किनका सेम रैंक आया है। द रैंक्स ऑफ एम एंड हिज सिस्टर आर गॉट इंटरचेंज इन 2 लिस्ट। अब दोस्तों 2 लोगों के रैंक हमें ऐसे असाइन करने हैं जो हाइट में जो थे वही उनके इंटरचेंज होके वेट में हो जाते हैं। तो कहना है मेरे पास सिर्फ रैंक नंबर 2 एंड रैंक नंबर 4 बचा है, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि एम आर में से कोई एक यहां पे आएगा, दूसरा यहां पे आ जाएगा। सो ये 2 रैंक तो आपके यूज हो गए। तो अगर हाइट में देखोगे तो यहाँ पे एम या आर में से कोई आएगा, यहाँ पे ओ हो गया, यहाँ पे आर एंड एम में से कोई आएगा, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे एन, तो कहने से पी यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? P यहां पे आ जाएगा, तो मतलब P इज द टॉलेस्ट पर्सन इन टर्म्स ऑफ हाइट। P का रैंक 1 है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, ओके। अब ये वाला एक पॉइंट देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। P वॉज हैवियर देन एटलीस्ट 2%। ठीक है, P ऑफ फीमेल वॉज नॉट एंसेस्टर, वो तो हमने यूज कर लिया, बट P वॉज हैवियर देन एटलीस्ट 2%। अब देखो ये 2nd रैंक एंड 4th रैंक तो आर एम ने यूज कर लिए हाइट में एज वेल एज वेट में। तो हमारे पास में अभी बचे कौन से? वेट में ये 3rd रैंक बचा है, 5th बचा है और 6th बचा है। एंड P इज हैवियर देन एटलीस्ट 2%, तो कहने से P का 5th 6th तो हो ही नहीं सकता। तो इससे मुझे पता चला P शुड बी ओवर हियर।
समझ में आया? अब यहां पे देखने वाली बात ये है दोस्तों कि पी जो है वो एक फीमेल है, ठीक है, और अभी यहां पे तो एम आर आ जाएगा, यहां पे आर एम आ जाएगा, तो कहने से ओ और क्यू का रैंक यहां पे ही आएगा, ठीक है, ओ और क्यू में से ही कोई यहां पे आने वाला है, ठीक है। हमें एक और चीज यहां पे बताई हुई है दोस्तों, एग्जैक्टली टू देखो यहां पे एक और पॉइंट लिखा है कि यस yes, look at this point. Only 1% got same rank in two lists. ठीक है, ओनली 1% गॉट सेम रैंक इन टू लिस्ट। एम आर आर एम का सेम रैंक नहीं है, वो तो इंटरचेंज हुए, पी एन नहीं हो सकता, तो कहने से तो ओनली वे टू गेट सेम रैंक इज क्यू, क्यू को मैं क्यू के नीचे रख दूं तो वो सेम रैंक हो जाएगा दोस्तों। तो ये काफी आसानी से इरेज हो आपका अरेंज हो जाएगा। तो यहां पे मुझे क्यू रखना होगा क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 1% का सेम रखना है दोनों लिस्ट में, दैट इज हाइट का और वेट के लिस्ट में सेम रैंक रखना है, तो इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली ओ यहां पे आ जाएगा। अब अगर आप यहां पे देखोगे आपको समझ में आ गया कि पी जो है उसका वेट वाइज रैंक उसके ब्रदर से बड़ा ज्यादा है, तो बाकी सबका, बाकी जो सिस्टर्स है उनका वेट वाइज रैंक उनके ब्रदर से कम होना चाहिए। तो कैन आई से जो आर है उसका रैंक एम से पीछे होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हमें ये पता चल गया दोस्तों यहां पे कि जो रैंक इंटरचेंज हुए थे तो हाइट में आर आगे होगा, आर सेकंड रैंक पे होगा, एम फोर्थ रैंक पे होगा, और फिर वेट वाले लिस्ट में एम और आर का रैंक इंटरचेंज हो गया। तो ये आपका पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे बन गया। सो उम्मीद करता हूँ सबको ये सेट समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने कहा यार, ये थोड़ा सा इजी मॉडरेट सेट कहेंगे, एकदम इजी तो नहीं कह सकते, थोड़ी चीजें आपको फिगर आउट करनी थी। हाँ, अगर मैं इसके अंदर एक पैर और ऐड कर देता हूँ, 3 ब्रदर सिस्टर की जगह पे अगर मैं ये 4 ब्रदर सिस्टर का सेट बना दूंगा तो उससे ये मॉडरेट डिफिकल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे 3 लोग दिए थे इसलिए थोड़ा इजी मॉडरेट टाइप बन गया, राइट। बट यस, टू बिगिन द प्रैक्टिस दिस वाज अ गुड सेट। तो चलिए जल्दी से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताना आपके कितने सही हुए। हु गॉट द सेम रैंक इन द टू लिस्ट? कैन आई से इट वाज क्यू, क्यू का रैंक दोनों लिस्ट में सेम आया था, ठीक है। हु वाज द लाइटेस्ट अमंग द 6%? तो वेट वाइज सबसे कम कौन था दोस्तों? सो ओ सबसे लाइटेस्ट है, ओ सबसे लाइटेस्ट है, 6th रैंक है वेट वाइज, मतलब लाइटेस्ट, ठीक है, ओके। राइट, व्हाट इज द वेट वाइज रैंक ऑफ एम? तो दोस्तों एम का वेट वाइज रैंक क्या था? तो कहना से एम का वेट वाइज रैंक सेकंड था, तो यहां पे आपको 2 लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द टॉलेस्ट अमंग देम? तो टॉलेस्ट कौन था? इट वाज पी, एज यू कैन सी पी वाज द टॉलेस्ट। सो इस तरीके से हमने ये सेट को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो, तो और आगे ऐसे सेट्स में आपके लिए लेके आता रहूंगा दोस्तों। फिर से एक बार बता देता हूं, मंडे को रात को 9 बजे सबको मेरे साथ में जुड़ जाना है, ठीक है। जैसे अगर आप ये वीडियो मंडे को ही देख रहे हो तो आप रात को 9 बजे देख लेना और आप सबको आ जाना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखवा दूंगा या फिर आप चैनल पे होम पेज पे भी आपको दिख जाएगा वीडियो। बाकी आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स इसके ऊपर आते रहेंगे। मेरे आगे कौन से टॉपिक के फ्री सेशन आने वाले हैं तो वो आपको अपनी प्रिपरेशन में मदद करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में रख सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप पूरा कैट का प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो तो आप मेरा कोड SHAR10 यूज करके अनअकैडमी के प्लस आइकनिक या आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हो। अब एक नया सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी ने लॉन्च किया है, वो है आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर मतलब बहुत ही पहले तो नॉमिनल रेट है उसके, ऐसा भी नहीं है कोई 60,000 80,000 का सब्सक्रिप्शन है, नॉमिनल रेट है उसके, चार्जेस है, ठीक है। इसके अंदर आपको प्रिपरेशन तो मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज, GDPI प्रेप, ये सारा तो मिल जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट है 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट और मेरे साथ में पर्सनल इंटरेक्शन। तो क्या है ये आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन? अगर वो जानना है तो सीधा आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हो मेरे चैनल के थ्रू। मेरी टीम आपसे वापस कनेक्ट करेगी और आपको उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।